खिलौनों की दुनिया। शाम का वक्त था। दीबा और विकी टीवी लाउंज में बैठे थे। उनके पसंदीदा कार्टून शुरू होने वाले थे। मामा और पापा किसी रिश्तेदार की इयादत के लिए गए थे और दोनों को समझा कर गए थे कि लड़ना नहीं और घर से बाहर नहीं जाना। अब वो दोनों मजे से कार्टून देख रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और घुप अंधेरा हो गया। दीबा अंधेरे से बहुत डरती थी। वो जोर जोर से रोने लगी। डर तो विकी को भी लग रहा था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि वो दीबा से बड़ा था। वो दीबा को चुप भी करवा रहा था और साथ माचिस भी ढूंढ रहा था ताकि मोमबत्ती जला ले, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीबा रोए जा रही थी। अचानक उन्हें अंधेरे में कोई चीज चमकती नजर आई। दीबा खामोश हो गई। वो दोनों गौर से उधर देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये सामने शोकेस पर रखी दीबा की बारबी डोल की आंखें हैं जो चमक रही थीं। अचानक बारबी डोल जंप लगाकर उनके सामने वाले शीशे के सीनियर टेबल पर आ गई। इसके हाथ में माइक था जिसमें वो बहुत सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। माइक से रोशनी निकल रही थी। दीबा और विकी खुश होकर तालियां बजाने लगे। उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। जैसे ही डोल का गाना खत्म हुआ, विकी का खिलौना डरमर छलांग लगाकर आ गया और ड्रम बजाने लगा और साथ ही मुक्की माउस भी आ गया। अब तो विकी और दीबा बिल्कुल भूल गए कि वो अंधेरे में बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे खिलौने शोकेस से बाहर आ गए और उनका दिल बहलाने लगे। फिर अचानक उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी। यह आवाज बहुत खूबसूरत थी। उनका दिल चाह रहा था कि जहां से आवाज आ रही है वहीं चले जाएं। सबसे पहले डोल अलिफादेर मूली जहां से आवाज आ रही थी। इसकी चमकती आंखों की रोशनी में सारे खिलौने, दीबा और विकी सब इसके पीछे चलने लगे। सब टीवी लाउंज से बाहर निकले और गैलरी में आ गए और खूबसूरत सुरीली आवाज पर चलते हुए मामा पापा के बेडरूम में दाखिल हो गए। वहां एक सोफे पर एक बहुत प्यारी प्री बैठी थी। वही बांसुरी बजा रही थी। प्री ने बांसुरी बजाते बजाते बच्चों को बेड पर आने का इशारा किया। दीबा और विकी अपने मामा पापा के बेड पर लेट गए तो प्री ने लोरी शुरू कर दी। ऐसी ही लोरी मामा उनको सुनाकर सुलाती थी। अब विकी और दीबा आहिस्ता आहिस्ता सो रहे थे। जब वो गहरी नींद में चले गए तो सारे खिलौने भी वापस शोकेस में चले गए और प्री भी शायद अब दूसरे बच्चों की मदद करने के लिए अलिफा गई थी। 1 घंटे बाद गेट का ताला खुलने की आवाज आई और मामा पापा घर में दाखिल हुए। मामा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उन्हें काफी देर हो गई थी। उन्हें दीबा का बहुत फिक्र था क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अभी प्ले ग्रुप में थी और अंधेरे से बहुत डरती थी। मामा को जब टीवी लाउंज में बच्चे नजर नहीं आए तो वो बहुत तेजी से पूरे घर में ढूंढ रही थी। पापा मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन किए साथ थे। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुए तो देखा दोनों बच्चे सो रहे थे। इसी वक्त लाइट आ गई। मामा ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट है जैसे उनसे लोरी सुनने के बाद उनके चेहरे पर होती थी।